छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, 18 साल की उम्र में लड़की जो है वो आराम से जाती है। हिंदुत्व का मतलब ये माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि कट्टरवादी हिंदू। तो कट्टरवादिता तो चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, वो अच्छी बात नहीं होती। एक हिंदू है जो मुलायम है, वो कभी किसी की आलोचना नहीं करता और अपने धर्म की ईमानदारी से पालन करता रहता है। और एक वो हिंदू है जो कट्टर है, कट्टरवादिता के कट्टर में बढ़ते 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 वो जो है दूसरी धर्मों को जो है की आलोचना करता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, कई नियुक्तियों की आती है, तो कई पट्टों की आती है, कई अतिक्रमण की आती है। इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन एक एक समस्याओं को जो है एक एक को सेटिस्फाई करना पड़ता है। संतुष्टि से के साथ जो है संबंधित अधिकारियों को लिखना पड़ता है कि इनका काम वाजिब है। जिसका नहीं हो सकता उसको मना भी कर देते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता। तो जो भी जिस प्रकार की भी जो संबंधित विभाग को भी जो है लिखना पड़ता है, दूसरे विभागों की भी आज कई शिकायतें आ जाती हैं, कई जो है इस प्रकार की दरखास्तें आती हैं कि जिससे कभी पानी की आती है, कहीं बिजली की आती है, कहीं पुलिस की आती है। तो उन सब का जो है यथासंभव जो है जो कुछ निपटारा हो सकता है वो निपटारा करने की कोशिश करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने 21 साल उम्र के लिए कैबिनेट ने प्रपोजल किया है, वो कानून बना रहे हैं। देश में शादी की उम्र 21 साल महिलाओं के लिए, अभी 18 की पालना हो नहीं पा रही और केंद्र सरकार आयु बढ़ा रही है। बात तो सही है आपका कहना कि 18 की पालना नहीं हो पा रही पूरी तरह से। अब ये 21 साल कर रहे हैं, बताएं क्या सोच है। क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप इसके विरोध में हैं या समर्थन में? मैं कांग्रेस के स्टैंड के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मोटे तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि ये गलत है। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी राय है, पार्टी की राय नहीं है। मैं पार्टी की तरफ से कोई ऑथराइज आदमी नहीं हूँ कि मैं इस पर अपनी। क्या राजस्थान जैसे बड़े राज्य में इसे लागू करना संभव हो पाएगा, आपको लगता है? छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, 18 साल की उम्र में लड़की जो है वो आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और, राजस्थान में कोयला संकट आ गया। मुख्यमंत्री जी ने भी सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा कि बिजली संकट आ सकता है क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ से, जबकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। सोनिया गांधी जी को भी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया। संकट आएगा सर? कोशिश कर रहे हैं, चल रही है कोशिश है। मैं समझता हूँ कि संकट पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, भी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, जब भी संकट की स्थिति थी, लेकिन उसको भी पार पटका है। इस बार भी मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें दिक्कत ये है क्योंकि सरकार आपकी है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो ये कम्युनिकेशन गैप कैसे रह गया? सरकार होने के बावजूद भी कई प्रकार की कोई न कोई रुकावटें आती हैं, तो उस रुकावट के बाबत ही तो सर मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से। क्या दिक्कत है? ये सोनिया जी को लिखा है क्योंकि मुख्यमंत्री सोनिया जी को लिखा है, सोनिया जी को इसलिए लिखा है जब उनकी जानकारी के लिए सर एक बड़ा इशू होता है प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर माहौल बना रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर माहौल बन रहा है। सीएम 3 दिन से लगातार उद्योगपति मिल रहे हैं। आज बिल्कुल जबरदस्त है। कल मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये तो बहुत काफी कुछ लगता है कि काफी कुछ इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। अलग कार्यक्रम दिखेगा रिसर्जेंट का। हाँ, 22-23 जनवरी को जो 24-25 जनवरी को जो होने वाला है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ऐसा लगता है। तो उसका ग्राउंड वर्क है सारा का सारा। हम दुबई भी गए, वो बाकी जो है सब आप कलकत्ता भी जा रहे हैं, बम्बई भी जाएंगे। तो इस तरह का तो फिर मुख्यमंत्री जी ने खुद रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से बात की है इन्वेस्टमेंट के लिए सर, तो उसके रिजल्ट आएगा। एक हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी जी ने जयपुर की रैली में बात उठाई थी और कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं बाकी धर्मों का क्या करेंगे? कांग्रेस का स्टैंड मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि हिंदुत्व का मतलब ये माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि कट्टरवादी हिंदू। तो कट्टरवादिता तो चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, वो अच्छी बात नहीं होती। कट्टरवादिता से मतलब है इसका, हिंदू तो सब हैं, हम भी हिंदू है, हिंदू धर्म की पालना करते हैं, सब कुछ है, मान लिया, वो करना भी चाहिए। लेकिन ये मैं कट्टर हो करके जो है किसी कट्टरवादिता का मतलब है कि मैं इतना कट्टर बन जाऊं
कि दूसरे धर्मों को नकार दूं, तो वो वाली बात नहीं चाहती। हिंदू धर्म जो है बड़ा वाइड और बड़ा ऐसा जिसे कहते हैं ना कि मखमली धर्म है। ये कोई मोटे तौर पर देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत ही इस हर तरह का बर्दाश्त करने वाला धर्म है। सहिष्णु है, सहिष्णु सहिष्णु मतलब इसमें सभी का समावेश हो सके, सभी साथ में रह सके। वसुदेव कुटुंबकम की बात। हाँ, वासुदेव कुटुंब की बात जो करते हैं, तो मतलब ये कि हम तो सब पूरी हर इंसान को ये मान करके चलते हैं कि उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसको अपने अपने पूजा पाठ के लिए पूरा स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें दखल नहीं देना चाहिए, किसी की आलोचना मत करो। तो जो हिंदुत्व वाला जो थ्योरी दी गई है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में तो क्या अंतर है, ये व्याकरण। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि एक हिंदू है जो मुलायम है, वो कभी किसी की आलोचना नहीं करता और अपने धर्म की ईमानदारी से पालन करता रहता है, और एक वो हिंदू है जो कट्टर है, कट्टरवादिता के में बढ़ते वो जो है दूसरी धर्मों को जो है की आलोचना करता है, दूसरे धर्मों वालों को बर्दाश्त नहीं करता है। तो मोटे तौर पर मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये हिंदुत्व का जो शब्द लिया गया है ये कट्टरवादिता के लिए लिया गया है, और कट्टरवादिता कोई अच्छी चीज नहीं होती किसी भी धर्म में। आज देख लो आप इस्लाम के कई कंट्रीज में देख लीजिए कट्टरवादिता है, तो उसका नतीजा देख लीजिए क्या हो रहा है वहाँ पे।